आखिर क्यों लक्ष्मण की मृत्यु सुनकर जोर जोर से हंसने लगी उर्मिला। तो चलिए फिर हम जानते हैं, बट वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों किया था माता उर्मिला ने। तो आपको भी पता ही होगा कि लक्ष्मण जी को 14 साल का वनवास हुआ था। लक्ष्मण जी के साथ रामचंद्र जी और सीता माता थी। 14 साल का वनवास जब तय हुआ था, तब उनकी पत्नी, मतलब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी ने सहज से ही वनवास पर जाना स्वीकार कर लिया। वहीं बचपन में श्री राम जी की सेवा करने वाले छोटे भाई लक्ष्मण जी ने भी भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा के लिए वनवास पर जाने का तय किया और अपनी माता से अनुमति भी लिया। उनकी माता जो थी वो सुमित्रा थी। मतलब जो दशरथ जी थे उन्होंने 3 शादियां की हुई थी, कौशल्या और सुमित्रा और कैकेयी। जो सुमित्रा थी उन्होंने जन्म दिया था लक्ष्मण जी को और शत्रुघ्न जी को। बट जो कौशल्या जी थे उन्होंने खाली रामचंद्र जी को जन्म दिया था। और जो कैकेयी थी उन्होंने भरत जी को जन्म दिया था। और फिर इसी बात से अगर देखा जाए तो जब अपनी माता से अनुमति ली, तो उनकी माता तो ऐसा बोलती है कि मुझे कह सकते हैं स्वर्ग ही मिल गया कि मेरा बेटा अपने भाई के साथ जा रहा है उनकी सेवा करने के लिए, ताकि दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। उनके बड़े भैया जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, या फिर कह सकते हैं स्वयं परमेश्वर थे, तीनों लोक के रचयिता थे। तो अपनी माता से अनुमति ली। और उनकी माता ने बहुत ही अच्छी तरीके से उनको समझाया कि आपको किस हिसाब से अपने भाई की रक्षा करनी है और किस हिसाब से सेवा करनी है। जब तक वो ना खाए, जब तक वो ना बैठे, तब तक आपको बैठना नहीं है। जब तक वो ना खाए तब तक आपको खाना भी नहीं है। खाने की तरफ आपको सोचना भी है। जब वो सो जाए तो उनका पाँव दबाना है। तभी आपको भी सोना है, अगर टाइम मिले तो। बट अगर टाइम ना मिले तो उनकी सेवा में तत्पर रहना है। उनकी माता ने ये आशीर्वाद दिया। लक्ष्मण जी खुद सुनकर ये हैरान हो गए कि मेरी माता ने आज मुझे कह सकते हैं स्वर्ग में ही भेज दिया। क्योंकि ऐसी माता सबको नहीं मिलती कि अपने अपने बेटे को, अपने अपने बड़े बेटे को अपने भाई की सेवा के लिए भेजे। तो जो लक्ष्मण जी है उन्होंने अपनी माता सुमित्रा से आशीर्वाद लिया। और उन्होंने ऐसा प्रॉमिस किया, कह सकते हैं ऐसा वचन दिया कि माता जो आप बोल रही है ठीक वैसा ही करूंगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब लक्ष्मण जी रामायण काल में जब वनवास गए थे, तब उन्होंने आराम भी नहीं किया था। जब तक, मतलब श्री रामचंद्र जी आराम नहीं करते थे तब तक वो खड़े ही रहते थे, या फिर कुछ ना कुछ सेवा करते ही रहते थे। चाहे वो हो जाए वन से लकड़ी लाना, चाहे वो हो जाए उनकी सेवा करना, पैर दबाना, या फिर अलग अलग ऐसे जो भी काम थे सेवा के लिए, हर एक काम वो करते रहते थे। अपनी माता से अनुमति लेने के बाद तभी वो संकोच करते हुए अपनी पत्नी उर्मिला के कक्ष में गए। और बढ़ते ही थे कि माता से तो मैंने ऐसा अपनी धर्म पत्नी उर्मिला से ऐसा बोला कि मैंने अपनी माता सुमित्रा से तो परमिशन ले ली है। बट अभी बारी है आपसे आज्ञा लेने की, आपसे परमिशन लेने की, कि क्या मैं अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र जी के साथ वनवास जा सकता हूँ। कि मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं आपको छोड़कर 14 साल के लिए वनवास जा रहा हूँ। ये बात पूरी माता उर्मिला से ऐसा कहते हैं कि आप मुझे बताओ कि क्या ये उचित होगा, मैं अगर अपने भाई के साथ जाता हूँ वनवास के लिए 14 साल के लिए। तब लक्ष्मण जी ऐसा कहने के लिए उनके कक्ष में गए, मतलब जो माता उर्मिला उनके कक्ष में गए। और तभी देखा कि वहां उर्मिला जी आरती की थाली लेके खड़ी हुई थी। उर्मिला जी लक्ष्मण जी से कहती हैं कि आप चिंतित मत होइए, या फिर आप चिंता मत करिए मेरे लिए। आप अपने भ्राता श्री रामचंद्र जी की सेवा करिए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म यही है कि आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए। और इसलिए मैं आपके साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी, ताकि अगर मैं आपको ऐसा बोलती हूँ कि मैं भी आपके साथ चलूंगी और मैं आपकी सेवा करूंगी और आप अपने भाई की सेवा करना, तो मैं एक कह सकते हैं एक ऐसा फासला बन जाऊंगी, या फिर कह सकते हैं मैं आपको भी परेशान कर सकती हूँ। क्योंकि जो जंगल होता है वो जंगल खतरों से खाली नहीं होता, और मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से प्रॉब्लम्स हो या फिर कष्ट हो। तो उर्मिला जी ऐसा कहते हैं कि आप अपने भाई की, अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र जी की सेवा में आराम से जा सकते हो। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे तो खुशी होगी कि आप धर्म निभा रहे हो और अपने भाई की सेवा करने के लिए जा रहे हो। ये सुनकर स्वयं लक्ष्मण जी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए कि मेरी
माता तो कह सकते हैं जो मुझे आशीर्वाद दिया, फिर कह सकते हैं तीनों लोक में मुझे श्रेष्ठ बना दिया। ठीक वैसे ही जो मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी उर्मिला ने भी आज मुझे स्वर्ग में भेजने का प्रयास कर दिया। मतलब कह सकते हैं एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने मुझे तीनों लोक में श्रेष्ठ ही बना दिया। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी है, उन्होंने अपने भाई की कह सकते हैं आंख बंद करके सेवा करा। क्योंकि लक्ष्मण जी खुद ही एक विष्णु अवतार थे। कहा जाता है कि जो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वो खुद विष्णु अवतार थे। और अगर कोई भी इंसान विष्णु अवतार है तो उसके अंदर इतनी समझ तो होगी कि किसकी सेवा करनी चाहिए, क्या धर्म है क्या अधर्म है। तो लक्ष्मण जी जब खुद ये रास्ता चूज करते हैं कि मैं भी अपने भाई के साथ जाऊंगा और अपनी भाभी माता के साथ जाऊंगा वनवास 14 साल के लिए, और वहां पे इन दोनों की सेवा करूंगा ताकि इनका जो बोझ है वो हल्का जाए। क्योंकि माता कैकेयी ने, जो भरत जी की माता थी, उन्होंने खाली रामचंद्र जी को वनवास के लिए भेजा था ताकि भरत को, अपने जो श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई है भरत, उनको अयोध्या का राज सिंहासन मिल जाए। तो अब वहां पे श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि मुझे आप ऐसा ही बोल देती, आप मुझे अगर ऐसा ही आशीर्वाद दे देती माता की, ये जो पूरा राजपाट है या फिर जो अयोध्या का पूरा जो राजपाट है ये आप भरत को देते, तो मैं तो ऐसे ही देता अपने भाई को। आपको बोलने की जरूरत नहीं थी, बट अगर आपने बोल दिया है तो मुझे आपने आशीर्वाद ही दिया, या फिर कह सकते हैं मुझे एक ऐसा सेवा प्रदान किया है कि मैं आपकी और अपने पिता की वचन का पालन कर सकूं। इस हिसाब से देखा जाए तो श्री रामचंद्र जी को ही श्री रामचंद्र जी खाली वचनबद्ध थे, या फिर कह सकते हैं उनको ही 14 साल के लिए वनवास मिला था। तब यहाँ पे लक्ष्मण जी खुद ही तैयार हो जाते हैं और खुद वो ऐसा अपने माता से और अपनी धर्म पत्नी से ऐसा पूछते हैं कि अगर मैं अपने भाई भैया और अपनी भाभी माता के साथ 14 साल के लिए वनवास जाता हूँ तो क्या आप लोगों को दिक्कत है। बट इसमें कह सकते हैं जो माता सुमित्रा थी और जो माता उर्मिला थी, उन्होंने तो सोचो अलग ही कह दिया। मतलब उन्होंने तो ऐसा बोला कि आप जाओ और आप धर्म के रास्ते पे ही जा रहे हो, अगर आप ये करते हो तो हम लोगों को ही बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये जो पूरे वीडियो का जो सारांश है, यहाँ पे वो क्यों हंसने लगी, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो ऐसा कहा जाता है या फिर ऐसा माना जाता है कि जो लक्ष्मण जी है वो खुद एक विष्णु अवतार है। क्योंकि ये बात उर्मिला जी को पता था कि जो मेरे कह सकते जो मेरे पति देव है या फिर लक्ष्मण जी है, वो खुद एक विष्णु अवतार है। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि लक्ष्मण जी को कोई मार सके। तो वो जब उनको पता चला, उनको पता भी कैसे बेसिकली चला, वो जब 14 साल के लिए वनवास जा रहे थे लक्ष्मण जी, तब वहां पे माता उर्मिला ने एक या फिर बहुत सारे दीप जलाए थे, जो अपने घी के थ्रू या फिर होता है दीप जलाए थे। और जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो उनमें से कुछ ऐसे दीप थे जो बुझ गए, मतलब शांत हो गए, बंद हो गए। तब वहां पे माता उर्मिला हंसने लगी, या फिर उनको आश्चर्यचकित हुआ कि ये आखिर ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि उन्होंने जो दीप जलाया था उसका मेन रीजन यही था कि आप जब तक ये लौट कर नहीं आओगे तब तक मैं इसको बंद नहीं करूंगी या फिर मैं इसको बुझाऊंगी नहीं। बट उसके पहले ही, मतलब उनके लौट के आने से लगभग 3 से 4 महीने पहले ही वो दीप बुझ गया। तब वहां पे माता उर्मिला जोर जोर से हंसने लगी और उनको ऐसा लगा कि अभी कुछ गलत हो रहा है। मतलब उनको तो एक बात तो पता ही था कि जो लक्ष्मण जी है स्वयं वो विष्णु जी के अवतार है, शेषनाग है। बट फिर भी वो जोर जोर से हंसने लगी, और कह सकते हैं एक तरह से इंसान जैसे अभी कुछ अचानक से चीजें देख लेता है। जैसे मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं, अगर आप नॉर्मल रास्ते पे जा रहे हो और रास्ते पे अगर आप अचानक से ऐसा देखते हो कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने में बहुत सारा खून निकल जाता है, तो आपका जो दिमाग है ना वो अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब सोच नहीं पाता, तो वो अलग अलग एक्टिविटी करने लगता है। तो ठीक ऐसे ही माता उर्मिला के साथ हुआ था कि जब ये मैंने दीप जलाया था तो भगवान लक्ष्मण जी के सुख चिंतित के लिए ही जलाया था कि ये जब आप लौट के आओगे सुखपूर्वक तभी ये मैं बंद करूंगी या फिर बुझाऊंगी। तो ये बीच में ही कैसे बंद हुआ, ताकि उनको एक तरह से देखा जाए तो उनको पता भी था कि स्वयं लक्ष्मण जी वो भगवान विष्णु के अवतार है या फिर शेषनाग है। बट फिर भी उनका जो मन है, उनका दिमाग है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि ये कैसे हुआ। इसके लिए वो जोर जोर से हंसने लगी और माता उर्मिला को उन्होंने जाके बोला कि ये दीप जो मैंने जलाया था ये मैंने अपने पति देव मतलब लक्ष्मण जी के लिए जलाया था, और उनको मैंने ऐसा बोला था कि जब आप आओगे
तब मैं इसको बुझाऊंगी या फिर मैं आपके साथ ही इसको बुझाऊंगी। बट ये दीप जो है 14 साल के पहले ही बुझ गया। तो माता आप बताइए मुझे इसका क्या कारण हो सकता है, फिर क्या रीजन हो सकता है। और इसका जो पूरा संकेत था वो माता कौशल्या को भी हुआ था, उनको भी ऐसा पता चला था कि जब वो खिड़की क्योंकि 14 साल के लिए जब श्री रामचंद्र जी वनवास गए थे और लक्ष्मण जी और माता सीता, तब वहां पे जो कौशल्या माता कौशल्या थी वो खिड़की के ही पास रहती थी। वो उस खिड़की के पास जहां पे लास्ट टाइम कह सकते हैं रामचंद्र जी और लक्ष्मण और माता सीता को देखा था उन्होंने, उस खिड़की के पास ही वो खड़ी रहती थी कि उनको यही देखना था कि जब रामचंद्र जी या फिर लक्ष्मण जी और माता सीता तीनों आएंगे तो वो लास्ट टाइम जहां पे देखा था उन्होंने वहीं पे वापस देखेंगी देखेंगी। इसलिए वो हमेशा 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 करके खिड़की पे ही खड़ी रहती थी। इवन उनको ये भी पता था कि अभी जो रामचंद्र जी हैं उनका कितना टाइम बाकी है, कितना समय बचा है वापस आने के लिए। बट फिर भी वो 14 साल के लिए देखा जाए तो घूम फिर के वो खिड़की के ही पास खड़ी थी। तब वहां पे जाके उर्मिला जी माता कौशल्या से भी पूछती है कि माता ये ऐसा क्यों हुआ, आप मुझे बताइए। तब वहां पे माता कौशल्या खुद ही बोलते हैं कि पुत्री या फिर माता उर्मिला को ऐसा बोलते हैं कि उर्मिले ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास राम है। राम कुछ भी, श्री रामचंद्र जी कुछ भी करके अपने भाई को बचाएंगे, चाहे कह सकते हैं तीनों लोग को उखाड़ के फेंक देना पड़े, वो अपने भाई के जरूर बचाएंगे। तो आप टेंशन ना ही लीजिए। ये जो भी है ये कह सकते हैं एक छोटा सा त्रुटि हो सकता है, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकता है। बट लक्ष्मण को कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास रामचंद्र जी है। और अगर राम मतलब श्री रामचंद्र जी है तो मतलब वो तो परमेश्वर है, मतलब तीनों लोक के रचयिता है। और जब कोई तीनों लोक के रचयिता के साथ इंसान है तो उसको कभी कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब उसको घाव लग सकती है, चोट लग सकती है, बट उसको मूर्छित, वो उसको उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। उसको प्रॉब्लम्स आ सकती है बट उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जो कुछ टाइम के लिए कह सकते हैं प्रॉब्लम्स में डाल दे या फिर दिक्कत करे। बट ऐसी बड़ी कोई दुविधा नहीं आएगी जिससे कोई इंसान मर जाए। तो स्वयं जब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के पास है तो माता कौशल्या बोलती है कि आप टेंशन ना लो, क्योंकि स्वयं रामचंद्र जी हैं। और रामचंद्र जी के बारे में तो पता ही था सबको, क्योंकि वो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है। माता कौशल्या को ये भी पता था कि वो खाली एक छोटी सी रोटी के टुकड़े के लिए वो जो कौवा है उसको तीनों लोक में घुमा दिया था। वो कुछ कहानी ऐसा है, मैं ये जो कौवे वाली कहानी है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही मजेदार और बहुत ही गजब का फैक्ट है। बट मैं इसमें थोड़ा सा सारांश दूं तो जब श्री रामचंद्र जी नीचे खेल रहे थे, मतलब वो जब छोटे थे, कुछ 1 साल या फिर छोटे से कुछ 2 4 6 महीने के आसपास, तो वो रोटी खा रहे थे और फिर वहां पे काकभूसुंडी जी ने देखा कि रामचंद्र जी एक रोटी का टुकड़ा लिए है जो वो खा रहे हैं। अब काकभूसुंडी का कुछ ऐसा परिभाषा निकल के आता है कि जो काकभूसुंडी होते हैं वो अ, अपने टाइम से पहले भी आ जाते हैं और टाइम के पीछे भी और आगे भी जा सकते हैं। मतलब वो फ्यूचर में भी ट्रेवल कर सकते हैं, पास्ट में भी ट्रेवल कर सकते हैं, और प्रेजेंट में तो हर कोई इंसान जीता ही है। तब वहां पे काकभूसुंडी का ऐसा कुछ परिभाषा आता है कि वो रोटी छीन के लेके जाने लगते हैं। बट वहां पे रामचंद्र जी उनका पीछा ऐसा करते हैं कि वो पूरे तीनों लोक में घुमा देते हैं वो छोटी सी रोटी का टुकड़ा लेने के लिए। इवन दो जो काकभूसुंडी जी होते हैं या फिर कह सकते हैं जो कौवा होता है वो पास्ट में भी चला जाता है और फ्यूचर में भी चला जाता है, फिर भी श्री रामचंद्र जी वो छोटे का जो छोटा सा टुकड़ा होता है उसको लेके वापस ही आते हैं। तो इस हिसाब से माता कौशल्या को पता था कि जो श्री रामचंद्र जी है वो स्वयं एक विष्णु के अवतार है। जब उन्होंने देखा था ये, जब रामचंद्र जी छोटे थे, जब उनके लीला तो सबको ही पता है, तो माता कौशल्या ने देखा ही था और उनको पता ही था कि श्री रामचंद्र जी के साथ अगर लक्ष्मण जी हैं तो उनको कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। वो तीनों लोग को इधर से उधर कर देंगे लक्ष्मण को बचाने के लिए। तो वहां पे उर्मिला को ऐसा बोलती है कि आप टेंशन मत लो या फिर आप चिंतित ना होइए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और सच में अगर आपको ये सनातनी फैक्ट देखने में मजा आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि ये सनातनी फैक्ट्स है, ये सबको पता ही होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। एंड जो आपने यहाँ तक देखा उसके लिए वंस मोर थैंक यू।